श्री कृष्ण बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताने वाली हूँ कि 1 डिजिट के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए, हमने पहले तो इसके लिए हमें टेबल याद करना पड़ेगा। तो किसी भी एक फर्स्ट चीज़ हमें समझनी है कि जो जीरो होता है मल्टीप्लिकेशन में, जीरो का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो जीरो से जब भी किसी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो है हमारी वो ज़ीरो ही आएगी, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे समझाऊंगी और आपको बहुत ही केयरफुली इसे ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 लिया और 6 लिया। मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। तो जब भी किसी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टेबल पढ़ना रहता है। नीचे वाले नंबर का हमें क्या करना है, टेबल पढ़ना है। तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जितना ऊपर नंबर दिया रहेगा उतने टाइम्स हम नीचे वाले का टेबल पढ़ेंगे। इट मीन्स कि 6 का टेबल हमें 2 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये 1 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको हमें इस तरह से करना होता है। ठीक है, इसी तरह से हम जीरो के कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना रहता है, जैसे 2 है मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, 0 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 0 से किसी भी डिवीज़न में अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस में तो हमारा आंसर जो है वो 0 आता है। ये 0 ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर 0 × 3 है तो भी वैल्यू दोनों की 0 ही आएगी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि 0 से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 आएगी। अगर इसकी जगह कोई डिजिट हो, ऊपर नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 ऊपर हो चाहे नीचे हो, वैल्यू जो है आपकी 0 ही आएगी। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, ये सब सिंगल डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन है। तो इनको हमें किस तरह से करना है, आप इसी तरह के मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करें। आपकी वेकेशंस अगर चल रही हैं तो वेकेशंस में पढ़ाई को इग्नोर मत करिए। जो भी आपके सिलेबस में है चीज़ें, उनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बेस पे ही सारे सब्जेक्ट अच्छे हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 4 दिया है और ऊपर 6 है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 टाइम पढ़ेंगे ना 4 का टेबल। तो 4 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 4 6 जा 24। ओके, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 9 है, ऊपर 3 है, तो 9 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 आएगा। उसी तरह से आपको इस यहाँ पे 5 दिया है, 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आपका 20 आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंगल डिजिट वाले जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेंगे 1 डिजिट के, आपको इस तरह से उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो सिंपली हो गया। इसमें एक आता है कैरी। ठीक है, तो अभी हम कैरी वाला समझते हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिया है 3 डिजिट का। ठीक है, तो इसमें हम कैरी वाले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने 6 ले लिया, 6 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 6 4 जा 24 हो गया। तो यहाँ 24 जो है ये यूनिट है और ये टेंस है। ठीक है, ये यूनिट है और ये टेंस, तो यूनिट वाली वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यूनिट वाली वैल्यू को हम लिख देंगे और जो टेंस वाली वैल्यू है ये हमारा कैरी आउट हो जाएगा। कहाँ पे, इधर। अब वो कैरी आउट कब जुड़ेगा,
जैसे कि हम प्लस में भी वही काम करते थे कि जब हमारा कैरी ओवर होता था तो वो हम अपने 10 साइड वाले नंबर को दे देते थे। तो इसमें भी सेम वही थिंग होगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज अप है। क्या कि हमने जिस नंबर से टेबल किया, अभी ऊपर 1 डिजिट में किया यानी 4 में हमने किया, तो अब हम 2 में करेंगे। हमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते वक्त भी राइट टू लेफ्ट आना है। किधर से? राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे हमने 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ा, तो 6 4 जा 24 हुआ, 2 हमारा 10 हो गया। अब 2 हमने इसे दे दिया। अब यहाँ पे आपको ये रिमाइंड रखना है, ठीक है? इसे कब ऐड करना है अभी मैं बताती हूँ आगे। 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 6 जा कितना होगा? 12। अब उस 12 में हम क्या करेंगे? उस 12 में ये 2 प्लस कर देंगे। जब तक हम टेबल नहीं पढ़ेंगे, टेबल हमारा पता नहीं चल जाएगा कि 2 6 जा कितना होता है, तब तक ये वैल्यू ऐड नहीं होगी। जब हमें टेबल वाली वैल्यू मिल जाएगी, देन उसमें हम इस कैरी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमने इसमें अब इसको जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया? 14। अब ये 14 हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको 3 डिजिट वाले यानी जो भी कैरी वाले रहते हैं मल्टीप्लिकेशन, उनको इस लॉजिक से करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों, आप जो भी वेकेशंस हो रहे हैं अगर गर्मी के टाइम में, तो आप इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत तरह से मल्टीप्लिकेशन होते हैं लार्ज नंबर के, तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको इस वेकेशंस में इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका मैथमेटिक्स और स्ट्रांग हो सके, ठीक है? तो मैथमेटिक्स के लिए एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ कि मल्टीप्लाई में आपको करना क्या है। कैरी वाले में नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका टेबल हम इसमें टाइम्स बार पढ़ते हैं। 6 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा, 4 टाइम्स में जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम यूनिट वाली वैल्यू को लिख देंगे और टेंस वाली वैल्यू को कैरी दे देंगे। वो कैरी जुड़ेगा जब हमारे नीचे वाले वैल्यू से हम नेक्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 का हम मल्टीप्लाई किए 2 में, तो 2 पे मल्टीप्लाई करने पे 12 आया। फिर उस 12 में हमने यानी इसका मल्टीप्लिकेशन से जितना टोटल आएगा उसमें हम कैरी को जोड़ देंगे। तो कैरी को जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद होगी कि आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।